आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? हमें मोहतात रहना चाहिए कि हम खुद के बारे में किस तरह से सोचते हैं। लुत्फ उठाइए रोजमर्रा की जिंदगी का की अगली पेशकश में हम जानेंगे कि आज जो हम सोचते हैं वही कल हम जिएंगे। आइए उन मुख्तलिफ सूरतों की बात करते हैं जिनसे हमारा जहन दो चार हो सकता है और ये फैसला करते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। गौर करते हैं, हमें भटकाने वाले जहन चाहिए, ऐसा जहन जो यहां वहां भटकता रहे, या ऐसा जिसमें ठहराव हो। आप देखते हैं मुझे हैं और हैमबर्गर के बारे में सोचते हैं। आप यहां बैठे घर का सोच रहे होंगे कि लौटने के बाद वो कितनी बदतर हालत में होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि दोपहर में क्या खाएंगी। मैंने ये गौर किया है कि जरूरी नहीं कि आपका जिस्म जहां हो आप भी वहीं हो। जिस माशरे में आज हम सब लोग रह रहे हैं उसमें मालूमात का जरिया इतना तेज रफ्तार हो गया है कि लाखों तस्वीरें बहुत ही कम वक्त में हम तक पहुंच जाती हैं। इंटरनेट के जरिए, रेडियो के जरिए, टेलीविजन के जरिए और हाईवे पर लगे हुए बड़े बड़े बिलबोर्ड के जरिए। स्टेट्स के बाज इलाके में जैसे डलस, टेक्सास और छोटे शहरों में बाज इलाके ऐसे हैं जहां बिलबोर्ड लगाने नहीं दिए जाते। बहुत से लोग इसमें खफा हैं, पर देखिए उन हाईवे से गुजरते हुए आपको कितना सुकून मिलेगा, क्योंकि आप कुदरत की हकीकी खूबसूरती का लुत्फ उठाते हैं। वो सब नहीं होता, एक खरीदिए, दो पाइए, मुफ्त में लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, ये तो आपके पास होना ही चाहिए। ओह वाह, मैंने तो ये देखा ही नहीं। मैंने अभी किसी टीवी प्रोग्राम में गौर किया कि हर 8 मिनट में 5 मिनट की कमर्शियल एड आती हैं और इन 5 मिनट के दौरान वो 6 से 7 मुख्तलिफ इश्तिहारात देते हैं। पिछली रात को मैंने कई इश्तिहारात देखे और ये तक ना समझ पाई कि वो किस चीज की है। हमारे पास इंफॉर्मेशन की भरमार हो गई है। ये मैं आपको बता रही हूं। मैं आपको सलाह दूंगी कि अपने जहन को ज़ाब्ते में रखें, अपना जहन उस पर लगाए रहें जो आप करते हैं और उसी पर उसे मरकूज रखें। आज बहुत से लोगों का जहन हर तरफ भटकता है। आप बैठकर दुआ करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि खुदा के साथ सुकून हो जाएं, पुरसुकून हो जाएं, पर आप 50 चीज़ों के बारे में सोचते हैं और यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है? ये हैरत अंगेज है। गलत वक्त पर हमें मदद मिलती है। 22-5-1 में बड़ी दिलचस्प बात है कि हमें खुद को तरबियत देनी है कि हम जो कर रहे हैं उसमें जहन लगाना है। मैंने ये जाना कि जब मैं उस पर तवज्जो देती हूँ जो मैं कर रही हूँ तो मेरी कुव्वत और खूबी बढ़ जाती है, और मैंने ये आजमाया है। घर जाने के बाद आप भी आजमाइए। मैं बहुत ज़्यादा लिखती हूँ और जब मैं लिखते वक्त किसी और के बारे में सोचती हूँ तो मेरी तहरीर ख़राब हो जाती है, पर अगर मैं अपनी तवज्जो उसी पर मरकूज रखूँ जो मैं लिख रही हूँ और हर तरफ पर ध्यान दूँ तो मेरी तहरीर निखर जाती है। अगर मैं अपने बाल संवारने की कोशिश करती हूँ और मैं जो कर रही हूँ उस पर ध्यान दूँ तो मेरे बाल काफ़ी अच्छे संवरते हैं, बनिस्बत उसके कि बाल संवरते संवरते बिखर जाते हैं। इसलिए ये सीखने की कोशिश करें कि आप अपने जहन को किस तरह तरबियत देते हैं। इसमें हमें बाकी की तमाम जिंदगी काम करना पड़ सकता है, लेकिन आप जरूर कीजिए। जब अपने बच्चों से बात करें, मुझे सुनिए। फिक्रमंद और डरे हुए जहन के बारे में क्या ख्याल है? क्या हमारा जहन डरा हुआ और फिक्रमंद होना चाहिए या पुरसुकून होना चाहिए? जवाब क्या है? मैं समझती हूं कि हमें फिक्र करने के नुकसानात समझने चाहिए। फिक्र से बस सिर्फ सर दर्द, अल्सर, गला दर्द और पीठ दर्द मिलता है और वो आपको चिड़चिड़ा बनाता है। फिक्र से एक पैसे का फायदा नहीं है, ये बिल्कुल फायदा नहीं करता है। खुद से थोड़ी बात करें, खुद को एक कोने में ले जाएं, खुद से बात करें। ठीक है जॉयस, तुम्हारा मसला ये है, पर फिक्र करने का कुछ फायदा नहीं है, इसकी परवाह मत करो। जाओ और जाकर किसी और के साथ नेकी करो, जाकर म्यूजिक सुनो, कोई टेप सुनो, पर अपना पूरा दिन फिक्र में बर्बाद मत करो क्योंकि इससे मसला हल नहीं होगा। ठीक है खुदावंद, अब मैं बेहतर हूं। जाओ, जाकर खुद को एक पैगाम की तबलीग करो। देखिए फिलिपियों 4, आप अब भी मेरे साथ है ना? मायूस ना हो और किसी चीज की फिक्र ना करो, लेकिन
फिक्र के अलावा हम कर क्या सकते हैं? हर हालात में और हर बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नतों के वसीलों से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएंगी। तो मैं क्या करूं जब मेरा कोई मसला हो और मेरा जहन फिक्र में डूबना चाहता हो? तो मैं चुन सकती हूं कि फिक्र ना करूं बल्कि खुदा का शुक्र अदा करना शुरू करूं जो चीजें मेरे पास हैं उनके लिए, और मैं समझता हूं कि उनके लिए मुझे उसका शुक्रगुजार होना है। मैं अपने गलत और फिक्रमंदी के ख्यालात में खलल पैदा कर सकता हूं कोई अच्छी तालीमाती टेप सुनकर, बजाय इसके कि किसी कुर्सी पर बैठकर जहन को फिक्रों में उलझाऊं। मैं दरअसल उठकर किसी और के लिए कुछ भला करने जा सकता हूं। हमें अपनी जिंदगी के लिए और अपने सुकून के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। फिलिपियों 4:7 तो खुदा का इत्मीनान तुम्हारा होगा। आयत 8 में है, गर्ज़े भाइयों, जितनी बातें सच में हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, उन पर गौर किया करो, उन पर ध्यान से सोचो और सोचो कि उनमें ऐसी क्या खास बात है और उनके बारे में हमेशा सोचते रहो और वही बातें किया करो। लाजवाब। और फिर हमें पता है कि मत्ती 6:24 में है, कल की फिक्र ना करो क्योंकि कल के दिन की अपनी फिक्रें बहुत होंगी। आपको यह समझना चाहिए कि जो कुछ कल होने वाला है उसका जलाल आपको अभी तक नहीं मिला है। बिल्कुल वैसे ही जैसे खुदा इजरायलियों को उनकी रोजाना की रूहानी गिज़ा रोज देता था, और अगर वो कल की गिज़ा आज हासिल करना चाहते थे तो वो सड़ और खराब हो जाती थी। खुदा हमें वो कुव्वत आज नहीं देगा जिसकी हमें कल जरूरत है। यहां तक कि वो हमें उन चीजों का जवाब भी आज नहीं देता जिनकी हमें कल जरूरत है। हम अक्सर ये सोचते हैं, मैं ये किस तरह कर पाऊंगा, ये तो ईमान है, हमें एक नई बिल्डिंग बनानी है। तो शब्बा खैर, मैं बिल्डिंग प्रोजेक्ट में हूं और पिछली बिल्डिंग मैंने 4 साल पहले बनाई थी और मुझे ऑफर मिल रहे हैं बिल्डिंग तामीर करने के, और मैं पिछले 5-6 सालों से खुदा पर ईमान रखे हुए हूं कि वो पैसों का इंतजाम करेगा। और जनाब मैं बहुत खुश हुआ जब वो काम पूरा हो गया। अब वो हमारे पास 6 महीना कबल आए और उन्होंने हमसे कहा, हम आपको बताना चाहते हैं कि उस बिल्डिंग में अब हमारे पास सिर्फ 20 लोगों की जगह है। क्या? तो बेहतर है आप उनके लिए कहीं और जगह तलाश करें, क्योंकि अगर आप समझते हैं मैं एक और बिल्डिंग तामीर करूंगी तो ऐसा नहीं होगा। मैं दोबारा वही सब शुरू नहीं करूंगी और अगले 5 सालों तक बिल्डिंग की ऑफर लेती रहूंगी। फिर जब मैं कुछ नरम पड़ी तो उन्होंने कहा, आपके पास 2 इंतखाब हैं, या तो आप और ज्यादा फरोख्त करना बंद करें या बिल्डिंग की तामीर करें। तो आपको पता है, चूंकि ये जिस किस्म की बिल्डिंग है इसमें हमारा पूरा मीडिया समा जाएगा। ये बहुत ही महंगी बिल्डिंग होगी क्योंकि इसमें तमाम टेक्नोलॉजी होगी। लेकिन आपको कुछ पता है, मैं आपको बता रही हूं, एक सबसे बड़ी गलती जो मिनिस्ट्री में लोग किया करते हैं वो वहीं का वहीं रह जाते हैं, क्योंकि वो मुस्तकबिल की तैयारी करके नहीं रखते। मेरी मीडिया मिनिस्ट्री है, इसलिए हमें हर तरह से उसका ख्याल रखना पड़ता है ताकि मेरा प्रोग्राम पुराना, दकियानूसी और पिछले वक्तों का नहीं लगे, और वो सिर्फ मजहबी पैराए में ना हो। क्योंकि आपको अच्छा लगे या अच्छा ना लगे, हम एक जैसे दौर में जी रहे हैं जहां लोग इससे मुतासर नहीं होते। हम कभी पैगाम से समझौता नहीं करते, हम हमारी इखलाकी कदरों से कभी समझौता नहीं करते, पर हमें मजहबी ईसवी को उस ढंग से पेश करना होता है जिससे आज की नस्ल अपनायत महसूस करे। आमीन। मैं बस पुराने अच्छे दिनों का गुणगान गाते नहीं रह सकती क्योंकि मुझे वो पसंद है। हकीकत यह है कि मैं 62 साल की हूं और समझे कि मैं 90 की होने तक जीऊंगी, लेकिन हमारे पीछे एक दूसरी नस्ल आ रही है और बाज़ औकात हम नई नस्ल की ज्यादा परवाह नहीं करते और हम उनके लिए बुरसा छोड़ने का कोई इंतजाम नहीं करते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि मैं इस बिल्डिंग के बारे में क्या सोचा करती हूं, मैं क्या महसूस करती हूं? पता है ऐसा क्यों सोचती हूं? क्योंकि अभी उसका वजूद नहीं है। जब वक्त आएगा और मैं ईमान का वो कदम उठाऊंगी तो आप जानते हैं क्या होगा?
खुदा का हर कर्म उस पर होगा, वो लोगों के दिलों में देने के लिए डालेगा, वो सब इसमें शरीक होना चाहेंगे, वो आने वाले वक्त का तसव्वुर करेंगे और हम इस सूरत में हो जाएंगे कि अब से 3 साल में उस मंजिल तक हम पहुंच जाएंगे। आपको पता है मेरी फैमिली क्या करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मैं और देव बूढ़े होते जा रहे हैं और हम अहमक नहीं हैं, हम में अब भी जोश है और ढेर सारी तवानाई भी, पर हम सारी जिंदगी दुनिया में भाग दौड़ नहीं कर सकते। देर सवेर वक्त आएगा जब हमें एक जगह बैठे बैठे लोगों की तबलीग करनी पड़ेगी। इसलिए हम ये करना चाहते हैं कि एक टीवी स्टूडियो तामीर करें जिसमें कमोबेश 250 लोग बैठे, ताकि सारी दुनिया से हमारे पार्टनर्स वहां आए और हमारे साथ रहें और हम उन नाजरीन के सामने हमारे टेलीविजन प्रोग्राम कर सकें। क्या ये दिलचस्प नहीं होगा? आपको सुनकर अच्छा नहीं लगा? आमीन। पर यही गलती लोग करते हैं, वो आने वाली चीजों का पहले से मंसूबा नहीं बनाते हैं, वो वक्त से पहले नहीं सोचते कि मुस्तकबिल में उन्हें किस चीज की जरूरत है, और फिर अचानक मुस्तकबिल आता है और वो भौंचक के रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने कोई मंसूबा नहीं बनाया होता है। तो आपको कुछ पता है, मुझे वो बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं हो सकती, पर उसके लिए मुझे 2 में से एक चीज चुननी होगी, मैं फरोख्त करना बंद कर दूं या फिर बिल्डिंग बनाऊं। बाज़ औक़ात हम चीजों को करना नहीं चाहते, पर हमें आगे बढ़कर वो करना पड़ता है जो हम समझते हैं हमें करना चाहिए, और हम जो उसके बारे में महसूस करते हैं हमें उससे ऊपर उभरना पड़ता है। लेकिन जब मैं उस पर गौर करती हूँ, मैं फिक्रमंद होती हूँ, मैं मायूस हो सकती हूँ, मैं परेशान हो सकती हूँ, लेकिन खुदा के साथ मेरा बड़ा तजुर्बा है कि हालांकि मुझे पता नहीं मैं पैसों का इंतजाम कहाँ से करूंगी, पर खुदा को पता है। पहला कदम हम ब्लूप्रिंट्स बनवाते हैं, दूसरा कदम बिल्डिंग की कीमत निकालते हैं, फिर हम चकरा जाते हैं, फिर हम सब कुछ तर्क करके फिर से मिस्र का रुख करते हैं। और हमें पता है, हम कहते हैं ठीक है, मैंने ये जाना है कि एक बार आपका दिमाग चढ़ जाए तो फिर चाहे आप कितनी गहराई में क्यों ना जाएं, कुछ नहीं होता। अरसे तक मेरा दिमाग चढ़ा हुआ था, अगर खुदा मेरी मदद ना करता तो अरसा पहले मैं खत्म हो गई होती। उन चीजों की फिक्र करके कुछ फायदा नहीं है जिनको आप अब तक समझ नहीं पाए और आपके पास उन्हें करने के जरिए भी नहीं है, क्योंकि भरोसा इसी को कहते हैं। भरोसे का मतलब है हमारे पास हमेशा ऐसे सवालात होते हैं जिनका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। क्या यहां कोई है जिसके पास सवाल है पर उसका जवाब नहीं है? फिर आपके पास चुनने के लिए 2 चीजें हैं, सिर्फ 2, या तो आप फिक्र करें या फिर खुदा पर भरोसा करें। बीच का कोई रास्ता नहीं है। आपके पास 2 चीजें, फिक्र करें या अपने दिमाग में उसको हल करने की कोशिश करें, उस जिस्मानी दिमाग में कि किस तरह आप खुद को मुहैया करेंगे, या तो फिर आप खुदा पर भरोसा करें। आप छोटी सोच रखकर बड़ी चीजें नहीं कर सकते। आप अपनी घटिया सोच से ऊपर उभरिए। आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, मंसूबे बड़े होने चाहिए, ख्वाब बड़े होने चाहिए। खुदा से उम्मीद करें कि वो आपकी जिंदगी में बड़ी चीजें करे। कुछ लोग कहते हैं मैं वो करने से डरता हूं कहीं मैं मायूस ना हो जाऊं। आप पहले से ही मायूस हैं। यीशु, मुझे मजा आ रहा है। भटकते जहन के बारे में क्या ख्याल है? टो में लगे रहने वाला जहन, ऐसा जहन जो हर वक्त चीजों की वजह तलाश करता है। खुदा को मुझे बताना पड़ा और यह कई साल पहले हुआ, और उसने कहा जॉयस, वजह तलाश करना तुम्हारी आदत हो चुकी है। मुझे उस वक्त तक चैन नहीं आता जब तक मुझे यह इत्मीनान नहीं होता कि मैंने सब कुछ जान लिया। मेरा जहन किसी चीज का सोचता है और उसकी उधेड़ बुन में लग जाता है, और जब मुझे लगता है कि मैं सब कुछ जान गई हूं तो मुझे चैन आ जाता है। खुदा ने एक बार मुझसे कहा तुम समझती हो तुम ये सारी चीजें जान गई हो, तुम कुछ नहीं जानती। मैं चाहती हूं आप मत्ती 16 देखें। मैं आपको कुछ दिलचस्प और मजेदार दिखाती हूं। मत्ती 16:1। फिर फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर आजमाने के लिए कहा कि हमें कोई मौजूदा आसमानी निशान दिखा, उसके रूहानी इख्तियार का सबूत। जैसे जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, आइए हम खुद को उस जगह पर देखें। इस बार तारीख में और तसव्वुर करने की कोशिश करें कि हम यीशु के साथ हैं।
हम मौजिज़े देखते आए हैं। हम उस वक्त उनके साथ थे जब उन्होंने 5,000 को खाना खिलाया था। उस वक्त हम उनके साथ थे जब उन्होंने 4,000 को खाना खिलाया था। हम वहां थे जब उन्होंने लाजर को मुर्दों में से उठाया था। आयत 2 में है, उसने जवाब में उनसे कहा, शाम को तुम कहते हो कि खुला रहेगा क्योंकि आसमान लाल है। आयत 3 में है, और सुबह को यह कि आज आंधी चलेगी क्योंकि आसमान लाल है और धुंधला है। तुम आसमान की सूरत में तमीज करना जानते हो मगर जबानों की अलामतों में तमीज नहीं कर सकते हो। इस जमाने के बुरे और जिनाकार लोग निशान तलब करते हैं मगर यूनाह के निशान के सिवा कोई और निशान उनको न दिया जाएगा, और वो उनको छोड़कर चला गया। आप इसे समझे नहीं। ऐसी सूरत में कोई अहमक खाने के चक्कर में पड़ेगा। यीशु उनसे अब्दी चीजों की बात करने की कोशिश कर रहे हैं और वो रूह की लाजवाब चीजों की, और वो कहते हैं, ओ हम खाना लाना भूल गए। वो अब यीशु ने कहा, वो बस सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो ये मिसाल दे रहे हैं कि उन्होंने कहा, खबरदार फरीसियों और सदूकियों के खमीर से होशियार रहना। वो उनसे बात कर रहे थे मजहबी ढोंग की, पर उनका ध्यान अब भी खाने की तरफ था। वो आपस में चर्चा करने लगे। वो जिस्मान जहन के चक्कर में उलझकर पता लगाने लगे यहां हो क्या रहा है। फिर उन्होंने कहा कि चूंकि हम रोटी लाना भूल गए। यीशु ने यह मालूम करके कहा कि ए कम एतकादो, तुम आपस में क्यों चर्चा करते रहते हो कि तुम्हारे पास रोटी नहीं है। बताओ, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हम बैठकर कुछ इसी तरह की बातें किया करते हैं। मैं उसे अब भी देख सकती हूँ। अगर आप उसे ध्यान से नहीं सुनेंगे जो इस वक्त मैं कहने की तैयारी कर रही हूँ, तो आप में से कुछ लोग यहाँ खुदा के फजल में पूरा वीकेंड रहने और जहन के बारे में ये सब लाजवाब बातें सुनने के बाद भी यहाँ से जाते वक्त रास्ते में कहीं अपने दोस्तों के साथ खाने के लिए रुकेंगे और किसी एकदम फालतू बात पर ही चर्चा करना बिल्कुल वही का वही शुरू कर देंगे। मुझे यकीन है यीशु पास ही खड़े होकर कह रहे होंगे, ए कम एतकादो, तुम उसकी फिक्र क्यों कर रहे हो? क्या तुमने मुझे 3,000 लोगों को रूहुल खुद से पूर करते नहीं देखा है? क्या तुमने मुझे 381 गुनहगारों को बचाते नहीं देखा है? क्या इस जगह पर तुम मेरा जलाल महसूस नहीं कर सकते? क्या तुमने अपने दिल में आग महसूस नहीं की जब जॉयस ने मेरे वादों का जिक्र किया? तो खाने का क्या? छोड़िए भी, क्या इसका कोई मतलब है? अपने दिमाग से बाहर निकलकर रूह में समा जाइए। अपने दिमाग में रहना बंद करें। मरते दम तक इस बारे में बंद करके खुदा पर भरोसा करना शुरू करें। ईमान रखिए, भरोसा रखिए, फर्क पहचानिए। याद रखिए कि वही खुदा जिसने दरियाए अहमर को तकसीम किया वो आपके अंदर बसा है। याद रखिए कि वही खुदा जिसने उस कैद खाने को हिलाकर रख दिया और उसके पट खोल दिए जिसमें पौलुस और सिलास थे, वो आपके अंदर रहता है। वही खुदा जो दहकती तंदूर में सदरक, मिसाक और अबदनजू के साथ था, वो आपके अंदरून में बसा हुआ है। लेकिन उस वक्त याद रखने के बारे में क्या ख्याल है जब आधी रात को हम अकेले हों? यहां पर इसे काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ इजलासों में। क्या तुम अब भी तमीज नहीं करते हो? जानते और समझते नहीं हो, और उन 5,000 आदमियों की 5 रोटियां तुमको याद नहीं, और ना ये कि वहां पर कितने टोकरे उठाए गए, और ना उन 4,000 आदमियों की 7 रोटियां, और ना ये कि कितने टोकरे उठाए गए। आयत 11 में है, क्या वो है कि तुम ये नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटी की बाबत नहीं कहा? फारिसियों
फारिसियों और सदूकियों के खमीर से होशियार रहने के लिए मैंने तुमसे कहा है। हम जिस चीज पर अपना जहन बिठाते हैं उसके लिए हमें बहुत मोहतात रहना पड़ता है। अगर हम बहुत ज्यादा जिस्मानी लिहाज से सोचेंगे तो सदा परेशान रहेंगे। मैं चाहती हूं आज जब आप यहां से जाएं तो इस पक्के इरादे के साथ कि आप अब रूह के हिसाब से सोचेंगे और रूहानी दिमाग से सोचेंगे। पता है आप कुछ कर सकते हैं, यह कारगर होगा अगर आप इसे करेंगे। यीशु इस सूरत हाल में क्या करते, वो क्या सोचते? ये ख्याल खुदाई है? क्या इस तरह से खुदा चाहता है कि मैं इस चीज को देखूं? उसकी क्या मर्जी है कि मैं इस चीज को कैसे देखूं? जब शैतान आपसे झूठ कह रहा हो, अब मेरे साथ में ये बिल्कुल नहीं होता क्योंकि खुदा के साथ मुझे काफी तजुर्बा हो चुका है, और खुदा के साथ जितना ज्यादा आपका तजुर्बा होता है उतना ही आपका भरोसा बढ़ता रहता है। आपके लिए आसान होता है सूरत हाल को समझने के लिए। लेकिन मेरी मिनिस्ट्री की जिंदगी में ऐसा वक्त आया, मैं तबलीग कर रही हूँ और बीच में 2 लोग उठकर चले गए, तो मुझे बिल्कुल यकीन सा हो जाता कि मेरा पैगाम बेकार था, इसलिए वो उठकर चले गए। पर ये उनका ही नुकसान हुआ क्योंकि मेरा तो ये ईमान है कि मैं खुदा से सुन रही हूं और मैं तंज नहीं कर रही हूं। पर आपको उस मकाम पर होना चाहिए जहां आप हर किसी की मर्जी को ना देखें कि आप सही कर रहे हैं या आप गलत कर रहे हैं, वरना शैतान हमेशा किसी ना किसी को गलत वक्त पर हंसने के लिए भेज देगा। एक दफा मैंने मीटिंग खत्म की और शैतान ने मुझ पर हमला बोल दिया। यह बिल्कुल अच्छी नहीं रही, तुम्हारी मीटिंग बहुत ही बेकार थी, बहुत ही दकियानूसी थी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वगैरह वगैरह वगैरह। खुदावंद ने फौरन मुझे चुनौती दी, क्यों नहीं तुम ये सब सोचना बंद करके अपने दिल से पूछो। ओह, जैसे मैंने अपने दिल में झांका और मैंने सोचा खुदा ने हमें यही करने को कहा था, हमसे जितना बेहतर हुआ हमने किया, वो हमसे किसी चीज की उम्मीद नहीं करता। मेरा ईमान है वो इसे कबूल करके लोगों की जिंदगियों पर रहमत नाजिल करेगा। फिर आप अपनी जिंदगी का लुत्फ उठाइए। अगर आप खुद को अपने जहन में घुसाए रहेंगे तो आप परेशान होंगे, लेकिन अगर आप रूह की सुने तो आपको जिंदगी और रूह दोनों मिलेगी। रोमियो बाब 8 रूहानी दिमाग की बात करता है और जिस्मानी दिमाग की बात भी करता है। वह जहनी इल्म की बात करता है और दिल के इल्म की। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगी कि ये फैसला करें कि अपने जहन के ऊपरी सतह पर ना जिएं, बल्कि गहराई में जिएं और ये जानें कि खुदा की रूह दर हकीकत क्या कह रही है और उसके साथ इत्तफाक कैसे किया जाए। आज हम दर हकीकत आपको वसाइलों के भरमार पेश कर रहे हैं जो बैटलफील्ड ऑफ द माइंड पर हैं। मैंने एक किताब लिखी है बउनवान बैटलफील्ड ऑफ द माइंड, और ये हमेशा मेरी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से रही है। हम जब भी जहन पर कुछ भी पेश करते हैं तो लोग उसे हासिल करना चाहते हैं, जिसका मतलब ये है कि लोगों को उनके जहन के साथ बड़ा मसला है। और मैं ये समझती हूँ क्योंकि जहन एक मैदान जंग है, ये हमारा वो पहलू है जिस पर शैतान हमला करना चाहता है। अगर वो हमारी सोच पर काबिज हो जाता है तो वो हमारे मुकद्दर पर काबू पा सकता है, लेकिन खुदा चाहता है हम अपने जहन को नया बना लें और ये वसाइल आपको इसमें मदद करेगा। क्यों नहीं आप अपनी छोटी सी शॉपिंग कार्ट निकाल लेते हैं और जैसे जैसे हम आपको इन चीज़ों के बारे में बताते हैं आप ये फैसला करें कि आपको क्या क्या चाहिए। इन्हें लेने के बाद घर में किसी ड्रॉर या शेल्फ पर इन्हें ना रख छोड़ें, पर इन्हें सुने और उनको अपने जहन में जरूर उतार लें और अपने जहन को नया बनाएं। आप पर खुदा की रहमत।